चैनल के माध्यम से आपको स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। कोशिश किया जाता है कि सही जानकारी आप तक पहुँचे, ताकि आप उसे जान करके अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें और लंबा जीवन, स्वस्थमय जीवन व्यतीत कर सकें, आपके चेहरे पे मुस्कान हो। आज हम गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसके होने का कारण क्या है और उसका आप घर में उपचार कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो लक्षण समझेंगे कि कैसे पहचानें कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है या होने वाला है। तो इसका सबसे प्रमुख लक्षण है पेट में दर्द। पेट में दर्द, गैस, उल्टी होना, कभी कभी ये दर्द बढ़ के दाहिने कंधे तक भी पहुंच जाता है। तो इसके स्थिति को समझें, कहाँ है गॉल ब्लैडर, तब समझ में आएगा कि वहाँ समस्या होने से दर्द वहाँ क्यों होता है। तो हमारे बाएं तरफ छाती के नीचे, पंजरा के नीचे स्टोमक है और दाहिने तरफ लीवर है, और लीवर के नीचे नाशपाती के आकार की एक थैली लीवर से जुड़ी हुई है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई करीब 5 सेंटीमीटर होती है, और इसका काम होता है पित्त को, बाइल को स्टोर करना। अब बाइल आता कहाँ से है? तो बाइल हमारे लीवर में बनता है। लीवर के दोनों पार्ट में, दाहिना पार्ट और बाएं पार्ट, दोनों पार्ट से में बनता है, और वहाँ से पित्त दो नली के माध्यम से आता है और वो हमारे पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है, और वहाँ से डुओडेनम में नली के माध्यम से भोजन में मिलता है। अब ये डुओडेनम क्या चीज़ है? तो हमारा जो स्टोमक है, जिसको पेट भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो ये स्टोमक में भोजन आता है और पचने की क्रिया वहाँ प्रारंभ होती है। स्टोमक के द्वारा भोजन को मथा जाता है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रेनिन और पेप्सिन ये सब मिलते हैं, और भोजन रस के रूप में परिवर्तित होता है, जिसे काइम कहते हैं, और वो हर आधे आधे घंटे पर थोड़ा थोड़ा निकल के डुओडेनम में आता है, और डुओडेनम में पित्त नली से पित्त जाता है। भोजन आने पर डुओडेनम क्या करता है? वो काइम आने पर डुओडेनम से एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन हमारे पित्त तक पहुंच जाता है ब्लड के माध्यम से, और इसे संकुचित करता है, और इससे पित्त डुओडेनम में मिल जाता है। डुओडेनम को पक्वाशय भी कहते हैं, और ये वहाँ पे करता क्या है? पित्त फैट को पचाता है। फैट कहीं नहीं पचता है, न मुंह में न आपके स्टोमक में, वो पचता है इसी डुओडेनम में और पित्त के माध्यम से। तो प्रमुख काम है फैट को पचाना, क्योंकि हमारे शरीर को फैट की भी ज़रूरत होती है, तो ये उसको पचाता है। और दूसरा, ये फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को ये एब्जॉर्ब करने लायक बनाता है, खून में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हमारे काम आता है। ये कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करने लायक बनाता है। इतने 3 प्रमुख काम हैं। अब कई कारणों से स्टोन बन जाते हैं।
स्टोन 3 तरह के बनते हैं। अब आपके बाइल में क्या क्या होता है जरा ये जान लेते हैं। तो बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, एसिड होता है और पिगमेंट होता है, जिसे बिलीरुबिन भी कहते हैं। ये पिगमेंट आपका स्प्लीन से और आपके बोन मैरो से जो रेड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं वो आ जाता है और उसको ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। तो जब हमारे इस पूरे पाचन संस्थान में जब तक सारी क्रियाएं ठीक ठाक होती रहती हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपका पाचन संस्थान गड़बड़ होने लगता है, पेट गड़बड़ होने लगता है, पाचन गड़बड़ होने लगता है, तो समस्या सब जगह आती है। तो आपके पित्त में भी समस्या आती है, पित्ताशय में भी समस्या आती है। समस्या कहाँ आती है? सपोज आपने तला भुना गड़बड़ भोजन कर लिया, प्रोसेस फूड कर लिया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा किया, रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा किया, तो भोजन ठीक से पचता नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। और वो कॉन्स्टिपेशन क्या करता है? आपके आंत को, बड़ी आंत को ब्लॉक करने लगता है। बड़ी आंत को ब्लॉक करता है। अब आपने देखा होगा ट्रैफिक में क्या होता है, किसी एक जगह यदि ट्रैफिक जाम हो गया तो उसका असर बहुत लंबे दूर तक होता है। वही हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैफिक है। मुंह से चला पचते हुए, डुओडेनम होते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलाशय में पहुंचता, वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो निकलता नहीं है। और निकलता नहीं है कई कारणों से। या तो हम चबा के नहीं खाते हैं, या हमारे खाने में रफेज, फाइबर की मात्रा कम होती है, या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो नहीं निकलता है मल। अब मल नहीं निकला, एक जगह रुक गया ट्रैफिक, तो क्या होता है? वो बड़ी आंत के भी ट्रैफिक को रोक देता है, छोटी आंत के ट्रैफिक को रोक देता है, और हमारे डुओडेनम के ट्रैफिक को रोक देता है। तो फिर तो अब डुओडेनम में स्टोमक से भोजन आएगा तब तो ये पित्त उड़ेलेगा, तब तो वहाँ से संदेशा आएगा कि भाई पित्त भेजो। अब वो संदेशा आना बंद हो गया, ब्रेक हो गया, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। तब हुआ क्या कि पित्त वहाँ पर ज़्यादा देर तक टिक गया, पित्त के थैली में। और पित्त के थैली में उसका जो इनर लेयर है वो म्यूसिन निकालता है। म्यूसिन वो करता क्या है कि वो उसके जल के तत्व को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पित्त गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा होने से क्या होता है? चूँकि उसमें बाइल साल्ट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, पिगमेंट भी है, तो उसके कुछ कुछ दाने दाने बालू के कण जैसे वो उसमें बैठने लगते हैं, पित्त के थैली में और पित्त नली में भी। तो जब छोटे छोटे रहते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कब होता है? देखिए, अधिकांश लोगों के पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में हल्का हल्का छोटे छोटे स्टोन रहता ही है, और वो खुद ब खुद निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। 75% लोगों के ऐसा ही होता है। हाँ, प्रॉब्लम कब होता है? जब उस बालू के कण जैसा जो स्टोन बनना शुरू हुआ और ज़्यादा देर तक टिका, तो करता क्या है कि अपने में कोलेस्ट्रॉल को, कैल्शियम साल्ट को आकर्षित करता है, जोड़ता है। धीरे धीरे उसका साइज बड़ा हो जाता है, और जब साइज बढ़ते बढ़ते अंडा के आकार का हो गया, तब वो दिक्कत करता है। तब क्या होता है कि वो
पित्त के नली में, बाइल डक्ट में वो निकलने के प्रयास में फंस जाता है। और फंस जाता है तब दर्द बहुत तेजी से होता है, बेतहाशा दर्द होता है, आदमी व्याकुल हो जाता है। वो दर्द फैल करके कंधे तक भी पहुंच जाता है, पीछे पीठ तक पहुंच जाता है, बेचैन कर देता है। तो वो स्थिति पैदा हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बनता कैसे है। अब देखिए, एक तो है कि आपने ट्रैफिक जाम कर दिया, दूसरा है कि आप पानी कम पीते हैं। बहुत लोग खाना तो पूरा खा लेंगे, पानी नहीं पीते हैं। पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, आपका जो पित्त बन रहा है वो ऐसे ही गाढ़ा हो जाएगा, पित्त की मोबिलिटी कम हो जाती है और तब वो कण बनने का टेंडेंसी बढ़ जाता है और फिर वो कण जो है सो बड़ा होने लगता है। तो सबसे बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन है, दूसरा सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना, और तीसरा सबसे मजेदार कारण आप जानेंगे तो समझ में आएगा, ये टेढ़ा बैठना, झुक के बैठना, पोस्चर सीधा नहीं रखना। अब टेढ़ा बैठने से क्या होता है, ये आपके जो जगह मिलना चाहिए पर्याप्त पेट के अंगों को वो मिलता नहीं है। अब लीवर भी दब गया, उसके नीचे, लीवर के नीचे ये है गॉल ब्लैडर, वो भी दब गया, तो उसका फंक्शन तो डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो ये पोस्चर भी बहुत बड़ा कारण है। आप सीधा बैठेंगे, आपका गॉल ब्लैडर भी बेहतर ढंग से काम करेगा, डुओडेनम भी बेहतर ढंग से काम करेगा। उसके बाद सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हम मेहनत करते ही नहीं हैं। मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी एक्टिव होता है, उसका भी फंक्शन एक्टिव हो जाता है, वो ठीक से काम करने लगता है। तो मेहनत नहीं करना भी इसका कारण है। उसके बाद है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाना। अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो मैदा है, मैदा से बनी चीज़ें हैं, आपका शुगर है, रिफाइंड में छका हुआ तला भुना खाना है, प्रोसेस्ड फूड है। ये सारा कुछ आपका, जैसे पुलाव है, खीर है, दूध गाढ़ा किया हुआ है, क्रीम है, ये आइसक्रीम है, कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे मिल्क के प्रोडक्ट हो, मिठाई हो, या एनिमल प्रोडक्ट हो, अंडा हो, मांस मछली, जो भी है, ये सारे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पैदा करते हैं। तो यह भी स्टोन बनाने में, गॉल ब्लैडर स्टोन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो भीतर में स्टोन बनाना शुरू कर देते हैं। तो कारण को ठीक से समझिए। पहले तो आपने लक्षण को जाना, उसके बाद लक्षण में कई तरह के लक्षण होते हैं। जो मुख्य मुख्य लक्षण हैं वो हमने बताए। गैस हो जाएगा, पेट भरा भरा लगेगा, उल्टी होगा, सर में चक्कर आएगा, कई तरह के मैनिफेस्टेशन होते हैं। उसके बाद कारण आपने समझा, और जब कारण समझ लिया तो उसको दूर करेंगे ना, वही उसका उपचार है। देखिए, छोटा छोटा स्टोन है जो निकलने लायक स्थिति में है, आप उपचार करेंगे, अपने भोजन में सुधार करेंगे, वो धीरे धीरे निकल जाता है। बहुत बड़ा स्टोन है तो वह भी धीरे धीरे कमता है, लेकिन कभी कभी सर्जरी की स्थिति आ सकती है। तो ये अपने डॉक्टर से परामर्श करके करेंगे। लेकिन यदि बहुत बड़ा नहीं हुआ है और छोटा छोटा है, या आप नहीं चाहते हैं कि हम उस स्टेज में पहुँचें,
या वैसी टेंडेंसी है तो आप अपने में सुधार कर लेना, फिर ये होगा ही नहीं। और ये बड़ी गंभीर बीमारी है। होता क्या है कि स्टोन जब निकल नहीं पाता है, बहुत दर्द होता है, उसकी सर्जरी हो जाती है, फिर भी टेंडेंसी बनी रहती है क्योंकि कारण तो ख़त्म नहीं हुआ, वो फिर होने लगता है। कभी कभी तो क्या होता है कि वो गॉल ब्लैडर को काट के हटा देना पड़ता है, तब तो स्थिति और ख़राब हो जाती है। क्या है कि अब फैट पचाने वाला जो पित्त है, उसको स्टोर करने वाला आपका थैली ही गायब हो गया। अब वो जो सिस्टम था कि जैसे ही भोजन डुओडेनम में आएगा और ये छोड़ेगा और वो उसको पचाएगा, वो सिस्टम ही टूट गया, ब्रेक हो गया। तो आपके पाचन में गंभीर समस्या, उसके अवशोषण में, फैट के अवशोषण में गंभीर समस्या, फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अवशोषण में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, कैल्शियम के अवशोषण में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपका पूरा शरीर जर्जर होने लगता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गॉल ब्लैडर के फंक्शन को समझना और कारण को समझना और उस हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन को अपनाना। 3 ही कारण होते हैं गॉल ब्लैडर बनने के। पहला तो कारण होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल और बाइल साल्ट का जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाता है तो स्टोन हो जाता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन। दूसरा क्या होता है कि जो पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट, पिगमेंट माने कलर, और हमने अभी बताया कि स्प्लीन और बोन मैरो से जो ब्लड का रेड सेल्स डिस्ट्रॉय होकर आता है, उससे वो पिगमेंट बनता है। तो जब उसका रेशियो गड़बड़ हो जाता है तो बाइल पिगमेंट स्टोन बन जाता है। और तीसरा है कि तीनों मिलके बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल साल्ट है और पिगमेंट। तो हर स्थिति में आपको क्या करना है, अपने डाइट को कंट्रोल कर लेना है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेना है, और शरीर में जो विषाक्त, जो टॉक्सिन का भरमार हो गया है, उसको दूर कर लेना है। बस आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो पहला तो है कि कॉन्स्टिपेशन दूर कर लीजिए, पहला जो सबसे बड़ा कारण है। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए आपको अपने भोजन में सुधार करना पड़ेगा। अपने भोजन के 50% पार्ट फलों और कच्चे सब्जियों, सलादों को खाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आप 12 बजे तक पूरा फल खाएं ना, पूरा भर दम फल खाएं, जो भी सीजनल फल मिले, जो अच्छा लगे आपको, जो आपको सूट करे वो खाएं। फल में आपका ड्राई फ्रूट्स भी शामिल है, खाएं। फिर आपका दोपहर का जो लंच है उसमें आप सलाद की मात्रा को पूरा शामिल करें, उसे चबा चबा के खाएं। शाम को भी आप सलाद की मात्रा बढ़ा दें। अब देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा, 2-3 दिन में दूर हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से पेट साफ होने लगेगा, और जब पेट साफ होने लगेगा तो आपका वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैफिक है वो स्मूथ हो जाएगा, चलने लगेगा। तो फिर वो पित्त की थैली भी बेहतर ढंग से काम करने लगेगी। वो वहाँ पे पित्त जमा ही नहीं होगा तो वो उसका स्टोन बनेगा कैसे। और पानी आप पर्याप्त पीजिए, 3-4 लीटर पानी, ये जितना पी सकते हैं वो जरूर पिए। वो क्या करता है कि आपके पित्त को गाढ़ा होने से बचाता है। और एक्सरसाइज कीजिए, रोज घूमिए, फिर आपके ब्लड से टॉक्सिन निकले तो आप
सनलाइट में घूमिए, कम से कम आधा घंटा जरूर, सुबह के सनलाइट में, ताकि शरीर में कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं हो और उसका बेनिफिट मिले। फिर आप खाली पैर घास पर चलें। उसके बाद आप यदि संभव हो तो स्टीम बाथ लें। यदि आपको गॉल स्टोन हो गया है तो स्टीम बाथ लें। उससे क्या होगा कि आपके शरीर की गंदगी स्किन के माध्यम से भी निकलेगी। यदि वो नहीं ले सकते हैं तो आप एक घर में जो प्लास्टिक का बाल्टी होगा जिसमें पैर आप डाल के बैठ सकते हैं, पैर डुबा करके, तो आधा बाल्टी गर्म पानी ले लें सहने लायक और उसमें पैर डुबा लें और वो करीब 15-20 मिनट रखें। माथे पर एक भिंगा हुआ पट्टी रख लें, वो भी फायदा करता है। उसके बाद आप ये जो लीवर है और गॉल ब्लैडर है उस पर देखिए, कभी कभी दर्द बहुत हो जाता है, तो दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे आप, उस पर गर्म ठंडा सेक डालेंगे और सेक भी आधा घंटा लगेगा। पहले गर्म फिर ठंडा सेक डालेंगे, अल्टरनेट 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, इस तरीके से करीब करीब आधे घंटे तक इस क्रम को चलाएंगे और दिन में 2-3 बार चलाएं। आपका दर्द गायब हो जाएगा। आपका जो वो गॉल ब्लैडर है वो एक्टिवेट होने लगेगा। उसके बाद पेट की पट्टी लपेटें, लंबी पट्टी ले लें, उसको पानी में, ठंडे पानी में भिगो लें, गार लें और उसके पेट के तरफ चारों तरफ लपेटें और आधा से 1 घंटा तक रखें। ये एक्टिवेट करता है गॉल ब्लैडर को। उसके बाद ये पेट की मालिश करें, खासकर लीवर रीजन की मालिश। यह भी आपके लीवर को भी और गॉल ब्लैडर को भी एक्टिवेट करता है। तो इस प्रकार आप कुछ दिनों तक रूटीन चलाएंगे, फायदा होगा। जहाँ तक योग की बात है, योग में भी कई आसन हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं। इसमें भुजंगासन बहुत ही बेहतरीन है, जो इस एरिया को, पूरे पेठी के एरिया को एक्टिवेट कर देता है। भुजंगासन, धनुरासन है, पश्चिमोत्तानासन है, सर्वांगासन है, शलभासन है। बस इतना ही, जितना आसन हमने बताया उतना आप कर लेंगे, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर कैसे काम करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की परिस्थितियां कैसे पैदा होती हैं और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और उससे आप छुटकारा कैसे पाएंगे। तो अपने भोजन में सुधार कर लें। पका हुआ तेल का कुछ भी मत खाइए। पका हुआ तेल मतलब छना हुआ कुछ भी मत खाइए। कच्चा तेल, कच्चा घी ये खा सकते हैं, लेकिन उसको छान करके, मतलब फ्राइड फूड को अवॉइड करें। फलों और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। पानी इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। संभव हो तो सुबह उठ करके नींबू पानी पिएं। घूमने जाएं, एक्सरसाइज करें, एक्टिविटी को बढ़ाएं। आप स्ट्रेट अपने पोस्चर को सीधा रखें। योगासन जो हमने बताया वो कर लें और कुछ जो नेचर क्योर के उपाय हमने बताए उसे कर लेंगे। आपके गॉल ब्लैडर की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। आज गॉल ब्लैडर के बारे में बताया। इससे संबंधित कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिएगा
और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और ताकि हम आपके सवालों का जवाब आसानी से दे सकें। और हमसे आप जुड़े रहेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।